देवताओं का भाव वरा आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं संस्थितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। ॐ अयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ॐ अस्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गणेश भगवान की आराधना करेंगे। ओम अभिषेक्यात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गौरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। हरि शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ऐषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। सप्तदेव विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यातो शान्तिकार्यार्थसिद्धये। पुंडरीकाक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ब्रह्मा त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। विष्णु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव ओम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। त्र्यम्बक ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दुर्गा ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी कात्वदम्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सरस्वती शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्या जगतव्यापिनीं वीणा पुस्तकहारिणीं भयदां जाड्यान्धकारां पहं। हस्ते सार्दिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं
मयि भगवते बुद्धि प्रदां शारदां लक्ष्मी आदाय कर्णेयष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मया काली कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याणी जननी नित्यं कल्याणी पूजाम्यहम् गंगा विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी तीर्थ पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यासरे स्थिता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम नवग्रह ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु ससेभो निसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। षोडश मातृका गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृदे पोष्ठे तथा तुष्टे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूजाष्टकोदशः। सप्तमातृका कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा रिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगले सुप्रपूजाश्च सप्तैता दिव्यमातरः। वासुदेव नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितां मया सर्वदेव नमस्कारः। सभी देवताओं का भाव भरा आह्वान करने के बाद सभी देवता इस परिसर में उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी लोग भाव भरे हृदय से सभी देवताओं का नमस्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारा झुकाव ही अपने आदर्शों की ओर ले जाएगा। इसी भाव के साथ देव शक्तियों का नमन करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम श्री तत्कर्म प्रधान श्री गायत्री दैव्यै नमः। ओम पूर्ण्यं पूर्ण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियां विराजमान हो गई है। देव शक्तियों का आवाहन भी हुआ, देव शक्तियों का हमने आदर पूर्वक नमन भी किया। अब जब स्वागत सत्कार की जो अतिथि की परंपरा होती है, उस परंपरा के निर्वहन हेतु जब मंत्र बोला जाएगा, उन सभी वस्तुओं का समर्पण आपके पास एक थाली होगी, उस थाली में भाव के साथ समर्पण करना है। क्योंकि देव शक्तियां पदार्थ की भूखी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं
कि भगवान शंकर के मंदिर में अगर हम एक घड़ा 3-4 महीने उनके ऊपर रख दे रहे हैं और एक खाना पूर्ति कर रहे हैं और उसी से उनका जलपान हो रहा है, तो इस भ्रम को हमेशा अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर अगर हमें स्विट्जरलैंड के जलप्रपात को देखना होगा तो कम से कम 5 लाख रुपया हम खर्च करेंगे तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, और भगवान रोज उस जगह पर स्नान करके आ सकता है क्योंकि सब उसका बनाया हुआ है। हमारे लिए कोई लौकिक वस्तु ऐसी हो सकती है जो दुर्लभ हो, लेकिन भगवान के लिए इस धरती पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ है। तो निश्चित मान करके चलिए कि अगर हमने आपको 1 लाख रुपया दिया और उसमें आप मुझे रोज 2-2 रुपया 3-3 रुपया दे करके ये एहसान जता रहे हैं कि मैं आपको 1 रुपया दिया, मैं आज 1 रुपया आपको दिया, मैं 1 रुपया दिया, मैं जानता हूँ कि मेरा 1 लाख तुम्हारे पास है और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम 1 रुपया 2 रुपया मुझे दे रहे हो। तो भगवान का जो चीज है इस धरती पर उसे अपना मान करके उनको देना, इससे बड़ी बेवकूफी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। भावना ये रहनी चाहिए कि ये दुनिया में हम लोग रह रहे हैं सब आपका है, इसके बावजूद भी हम लोग हटा रहते नहीं जाते। चलिए इस भाव के साथ समर्पण किया जाता है कि सारी वस्तुएं आपकी हैं, सब कुछ आपका है, हम आपको समर्पण कर रहे हैं, हमसे जो अधिक होगा। तो आपने जिस रूप में भी हमारे परिवार में जो भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अपना मान करके चलते हैं, वो आपके नहीं हैं। अगर होते तो इस धरती पर आप उनका एग्रीमेंट करा लीजिए 100 बरस का, 90 बरस का, 80 बरस का, आप नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो सब उनके हैं। इस भाव के साथ जीवन जीना चाहिए कि हमने ये आपके जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं हमारे परिवार में, और 500 करोड़ लोगों की इस धरती पर जिम्मेदारी लेकर के आप चल रहे हैं। इस पूरी दुनिया की आबादी इस समय 500 करोड़ के करीब में है, तो हम उसमें से 4 लोगों की जिम्मेदारी आपके बल पर अपने पास रखे हुए हैं। अगर हमारे पास अगर व्यवस्था बड़ी हो गई तो कम से कम हम 10 लोगों की जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे। उससे भी ज्यादा सक्षम अगर आपने बना दिया तो हम समाज के अगल बगल के लोगों की भी जिम्मेदारी लेकर के चलेंगे आपकी बदौलत। इस भाव के साथ नहीं कि जितना संचय हो गया उतना बैंक बैलेंस मेरे पास मेरा ही रहेगा। तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि पूरे जीवन काल में जब 70-80 वर्ष की बुढ़ापा भी होगा और पीछे मुड़ करके देखेंगे और अपने अंतःकरण से पूछेंगे कि इस पूजा पाठ का कोई फायदा हुआ है, तो मैं मान कर चलिए दावा कर रहा हूँ कि आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है और नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब आप देना सीखेंगे और जितना देते जाएंगे उतना ही आपको मिलता जाएगा और आत्मसंतोष जो मिलेगा तब आप भगवान से आंख में आंख डाल करके बात करने में सक्षम हो पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग मंत्र के साथ सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपुङ्गीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि।
स्वस्ति वाचनम। सभी लोग दाएं हाथ में अक्षत जल लेकर के बाएं हाथ से नीचे लगा लें। मंत्र पूरा हो जाने पर माथे से लगा करके पूजा का शरीफ रख लें। स्वस्ति वाचन कल्याण का मंत्र होता है। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसो ममयाः भजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो